मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम कर बसे, तनु दिल दा वास्ता आज दिन
और ये इसका साथ के पास था, ये है इसका पूरा का पूरा रज़ाई का कवर। इसी तरह पूरी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सारा कुछ। और इसको मुझे लगता है अम्मी ने थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है साइड पे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा डलवा के ना। तो जी क्रॉस स्टिच किया है ये, बहुत प्यारी और खूबसूरत सी। मुझे लगता है शायद हाथ से कहीं से कढ़वाई होगी उन्होंने, हाथ से ही तो हाथ की कढ़ाई की है सारी के गले जो है। इनको इसी तरह इसके अंदर मैं वापस पिलो के अंदर डाल देती हूँ, पिलो कवर के अंदर, ताकि वो आपका एक ही सेट रहता है और वो उसी तरह से आप उसे पैक रखते हैं। वैसे आजकल मैं देख रही थी अमेरिका में कि जो शायद जो बेडशीट्स हैं ना, उनके साथ उनको किस में स्टोर करना है वो ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं साथ। मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात। एक पाउच सा उन्होंने दिया होता है, उसके अंदर आप बेडशीट डाल दें। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी। और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि धोते हुए भी आप उसी पाउच के अंदर अपनी बेडशीट्स को डाल के वॉशिंग मशीन में डाल दें। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये भी प्लेन वाइट के सेट्स हैं सारे। ये मटेरियल इनका बहुत अच्छा है और थ्रेड काउंट्स इनके अच्छे हैं। जिसका थ्रेड काउंट कम है वो एक ये बनी है जो कि शक्ल से लग रही है, लेकिन शायद इसको आम इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये वैसे वाइट है और बहुत कंफर्टेबल सा इसका कपड़ा है। ये है, फिर ये भी नहीं, ये अच्छे वाली है, इसका थ्रेड काउंट थोड़ा सा कम है। थ्रेड काउंट्स क्या है ये आप गूगल कर लें, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, तो एक जो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मटेरियल आया हुआ था ना जब मैं पिछली दफ़ा अमेरिका गई हूँ, तो वो ये टी शर्ट मटेरियल की थी, पिलो कवर्स। और ये तो ये टी शर्ट मटेरियल का ना, क्योंकि मेरे पास नहीं थी, मुझे बड़ा ही शौक आया, तो मैंने इसके पिलो कवर्स और जो मैट्रेस वाले जो कवर्स हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वो मेरे सारे के सारे जो मैट्रेस वाले कवर्स हैं वो ये वाले हैं जो मैंने लिए हुए थे आइकिया से। आप यहाँ से मिल जाएंगे, मिलते होंगे, क्योंकि जहाँ पे सादी और इरशाद तुम लोग जहाँ गए थे ना, वो थ्रिफ्ट स्टोर जिधर ये दोनों गए थे, जहाँ से ये टेबल कवर्स और सब चीज़ें लेकर आए, उनके पास ये बाय द वे पड़े हुए थे। ये देखिए, इसमें इलास्टिक डली हुई होती है। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ, ये मैट्रेस कवर्स इनके नीचे इलास्टिक होती है, और ये जब आप उसके ऊपर चढ़ाते हैं ना मैट्रेस पे, तो इजीली ये उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये इसके ऊपर चुन्नट या रिंकल नहीं आता। ये बात तो मुझे पता है। जैसे ये जो मेरी रश्मिक की जो है, जिसका आप सब लोग बहुत पूछते हैं बेडशीट, तो जो किसी मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने लिखा था, हम लोग उसको टावल बेडशीट बोलते हैं, घर के जैसे नाम रखे होते हैं ना। तो ये वाली अम्मी बहुत बड़ी वो खसूसियत बताती थी कि बेटा वो वाली जब बेडशीट बिछाओ या वो करो तो उस पर चुन्नट नहीं पड़ती, मतलब वो रिंक फ़ौरन उलझती नहीं है। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि जब आप मैट्रेस पे वो चढ़ा लेते हैं तो वो फिर आपके चुन्नट नहीं आती उस पर। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको वैसे इसके साथ नाप लेना कि जितना ही है, रज़ाई के साथ नाप लेना। कंफर्टर कवर पूरा है ना, छोटा तो नहीं है, सिंगल का तो नहीं है ना? हाँ, ये इरशाद जो लेडी डॉक्टर इरशाद चेकिंग कर रही हैं कंफर्टर कवर की, कोई इसमें खामी पकड़ी है इसने, या वो पुराना हो गया ना नीचे से, वो कह रही है रिपेयर होने वाला है, तो मैं नीचे चादर उसके लगवा रही हूँ चेंज करके। आ जाओ सादी अपनी ड्यूटी पे प्लीज़। हो रहा? अच्छा जी, उसके अलावा ये भी प्लेन वाइट शीट है और इसका भी इसी तरह से वो जो लास्टिक वाली बेड शीट्स है ना सर, मेरे क्योंकि क्वीन साइज बेड्स हैं, तो जो लास्टिक वाली है वो मैंने क्वीन साइज वो बनी बनाई आइकिया की ही है, वो मैंने सिलवाई हुई है। लेकिन जो ऊपर फ्रिल वाली है वो मैंने सिलवाई हैं। और पिलो कवर्स, और वो पिलो कवर जो मैं आपको दिखा दूँ कि वो कैसे बनवाए हैं। अच्छा हाँ, ये वाली तो दिखाई निशा, इस तरह की प्रिंटेड वाली पैंट, फूल वाली, छोटे फूल वाली। अच्छा, जो फ्रिल वाली है ना वो तो बिछी हुई है, बिछी आपको दिखा देती हूँ मैं, हल्के छोटे फूल वाली जो येलो है वो दिखा। तो उसमें ये होता है कि वो जरा साइड पे फ्रिल उसके लटक रही होती है, अच्छा लगता है, बेड नीट लगता है। कुशन्स भी, पिलो कवर्स में 4 बनाती हूँ या 3 बनाती हूँ। अच्छा, एक ये है, ये प्रिंटेड बहुत ही प्यारी बेडशीट है, बहुत ही प्यारी, पेल आइवरी सा इसका कलर है। इसको समहाउ इस तरह से ना सीढ़ी लेस लगा के चार इस तरह से, तो मेरे ख्याल से शायद इसका साइज छोटा होगा या क्या होगा, या सिंगल होगी, तो अम्मी ने से क्वीन साइज का इस तरह से बनवाया हुआ है। तो ये थी।
जो फ्रिल वाली कवर्स हैं वो शायद इस खदीजा वाला दिखाना है, पिंक और ब्लैक, वो मैं आपको सैम्पल दिखा देती हूँ अगर आप लोगों ने बनवाना हो, क्योंकि मैंने अपने वाइट वाले 2-3 और बनवाने, वो जब मैं जाऊँगी बनवाने के लिए तो आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी और मैं आमिर को दूँगी बनने के लिए। उसमें आमिर क्योंकि जो हमारा ड्राइवर है ये बेड कवर्स और छोटी मोटी स्टिचिंग वो अच्छी है, तो शायद पिंक और ब्लैक वाला लाते हैं, वो खोल के दिखा देती हूँ। तो उसमें ये है कि जो अब मैं बनवा रही हूँ ना, वो मैं प्लेन वाइट शीट पे दोनों तरफ से फ्रिल लगवा रही हूँ। वो यानी नीचे मेरा मैट्रेस में एक प्लेन चादर होती है, उसके ऊपर ये इलास्टिक वाला कवर होता है जो ताकि जो मैट्रेस है प्रोटेक्टेड रहे और गंदा ना हो। उसके ऊपर मैं वो फ्रिल वाली डालती हूँ और फिर मतलब ये 3-4 स्टेजेस के बाद, ताकि वो मैट्रेस महफूज रहे और वो ना ख़राब हो। वैसे एक्चुअली मैट्रेसेस की भी बहुत फॉर्म्स होती हैं वो, लेकिन अगर आपका मैट्रेस गंदा हो जाए या ख़राब हो जाए तो वो भी एक बड़ी पेन की बात है, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ है और रोज़ रोज़ आप चेंज नहीं कर सकते उसको। ये मैं करीब से ज़रा अगर आपको दिखाऊं, ये तो प्लेन ब्लैक सेट है ना खदीजा का, ये तो रख लो। ये भी टी शर्ट मटेरियल का है उसका, और ये बेडशीट है और साथ 2 पिलो कवर्स हैं उसके, ये अंदर डालो शायद। ठीक है, ये जो सेट है ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये असल में सेट नहीं है, चादर है, पकड़ो उसको, ये मैं बताती हूँ इसके अंदर है। ये लिफाफे में क्यों डाला हुआ है? हाँ ये वो डिज़ाइन के लिए देना था ना। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इसका मैं आपको बता दूं कि इस तरह से चुन्नट डाल के, इसमें तो ये डोरी डली हुई है, मैंने भी कुछ में डोरी डलवाई थी, फिर मैंने डोरी नहीं डलवाई क्योंकि ये मशीन से बना होता है ना। तो मुझे समरिया जिसने बनाया था उसने कहा कि बाजी इतनी सुइयाँ टूट रही हैं, मैंने उसे कहा ये डोरी रहने दो, खाली वो फ्रिल लगाई उसने। अच्छा, इसमें भी ये जो जोड़ इसलिए डला हुआ है क्योंकि ये मैट्रेस के नीचे साइड पे आता है और उधर से नीचे से फ्रिल आती है, ये बड़ा करने के लिए नहीं डला हुआ। तो ये साइड पर हैं दोनों, इस तरह से। मैंने बेडशीट्स कल से इधर मनियारी बाज़ार लगा के रखा हुआ था, धूप लगवाई थी, और मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपनी वाइट शीट्स की कलेक्शन, वो मैंने आपके साथ। एक तो और जो मैं बेडशीट्स के बारे में आप लोगों से बात शेयर करना चाह रही हूँ वो ये कि बेडशीट जिस कमरे की होती है उस कमरे की उसी कमरे में रखा करें। एट अ टाइम जब आप एक बेडशीट धुल जाए, अगर आप घर में वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं और धो रहे हैं, तो पहले एक बेडशीट उसके पिलो कवर्स धो लें, 2-3 बेडशीट्स एक साथ ना डालें। मेरी जो हाउस हेल्प है, जैसे इरशाद कपड़ों का सारा ये देखती है, तो माशाल्लाह से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे से ज़्यादा इसको फ़िक्र हो रही होती है कि कोई तकिए का गिलाफ इधर उधर तो नहीं हो गया, कोई चीज़ तो नहीं आगे पीछे होगी। अगर मूड अच्छा हो, अगर मूड अच्छा ना हो तो कहेगी नहीं बाजी मैंने तो उधर ही रखा था, मुझे क्या पता बाजी किधर गया। लेकिन यूजुअली जो है ना वो उसने संभाल के रखती है। टिप नंबर 1, एक बेडशीट एक टाइम पर ही धुलवाएं ताकि पिलो कवर्स मिसप्लेस ना हो और इधर उधर ना जाएं। टिप नंबर 2, जो जिस कमरे की बेडशीट है उसको उसी कमरे में रखें, किसी और कमरे में ना रखें। उसी कमरे में आप जब अलमारियां बनाते हैं कपड़ों के साथ, आपकी बेडशीट्स और कंफर्टर्स और पिलोज रखने की भी जगह आपके कमरे में स्टोरेज की होनी चाहिए। अगर कबर्ड्स नहीं है तो आप लोगों ने एक ट्रंक टाइप देखा होगा, हर कमरे में अंग्रेज़ों के तो स्पेशली उन्होंने बेड के आगे रखा होता है, जिसमें वो अपनी बेडशीट्स और कंफर्टर कवर और कुशन्स वगैरह उसमें डाल के रखते हैं। अच्छा जी, टिप नंबर पता नहीं 3 के 4 कौन सी है, जो भी टिप है वो ये है कि ऑलवेज़ कीप योर बेडशीट इन द पिलो कवर ताकि वो गुम ना हो, आगे पीछे मिसप्लेस ना हो। टिप नंबर 5 ये है कि आपने जब भी कभी आप बेडशीट उतारें और आप धोने के लिए लेके जा रहे हों उसको, तो उससे पहले आप नेक्स्ट बिछाने से पहले आप हल्का सा मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर को स्प्रिंकल कर लें मैट्रेस के ऊपर, उसको झाड़ लें और साइड चेंज कर लें मैट्रेस की, यानी उल्टा कर दें उसको या घुमा लें उसको, उसकी साइड्स वगैरह चेंज कर लें ताकि वो बैलेंस उसका बराबर है मैट्रेस का। तो ये था वैसे मैंने बेडशीट्स के ऊपर और बिछाने के और कुशन्स के बारे में पूरी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी की हुई है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, कोशिश करूंगी। मुझे इतनी होता ही नहीं कोई काम मुझसे इस तरह के टेक्निकल। ठीक, अच्छा जी, मैं एक और चीज़ भी कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे जो बेड के ऊपर कुशन्स होते हैं जो मेरे पड़े हुए हैं वो नॉर्मल्स हैं। पहले मैं जब बहुत
शकीनी समझते हैं, जो पंजाबी हैं वो तो समझते होंगे, बहुत शकीनी करती थी। तो बहुत ज़्यादा कुशन्स रखे होते थे बेड के ऊपर, जो कि जब आप रात को सोने लगते हैं ना, तो मैं रात को सोते हुए भी जब कोई भी नहीं देख रहा होता तो भी मेरे साथ एक बास्केट पड़ी होती थी, उसमें बहुत सेट करके उसको रखती थी। तो आबिद अक्सर कहते थे कौन क्या है, अभी हम ही हैं, गिर गया साइड पर, लेकिन मुझसे नहीं सोया भी नहीं जाता था। मैं उनको प्रॉपर तरीके से ठीक करके फिर सोती थी। फिर मैंने ऐसा ऐसा देखा कि मैं अब ना बहुत चेंज हो गई हूँ। जो मेरी पुरानी फ्रेंड्स हैं उन्हें पता है, जिस तरह मेरी फ्रेंड जो शाजिया है वो मुझे अक्सर कहती है कि तुम अब तुम नॉर्मल होती जा रही हो। पहले मैं बहुत ही अब नॉर्मल थी कि कोई चीज़ टेढ़ी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन अब मैंने देखा है कि आपका बेड भी ज़रा सा बेडशीट सब चीज़ें अच्छी हों, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो कि आप मतलब कुशन्स वगैरह का ज़्यादा बखेरा ना हो, तो वो ज़रा बेहतर रहता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखना चाहिए, वरना इंसान खुद भी तंग होता है, औरों को बहुत तंग करता है। मैंने औरों को बहुत तंग किया हुआ है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस सारे मामले में ना, क्योंकि मुझे बेडशीट ठीक करना एक बहुत बड़ा काम होता था मेरे घर में, कमरों में। तो खदीजा को पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया उसे कब आदत पड़ी, लेकिन वो हमेशा से स्कूल जाने से पहले और यूनिवर्सिटी जाने से पहले भी अब वो सो के उठ के अपने कमरे का दरवाज़ा ही तब खोलती थी जब उसका बेड वगैरह सब प्रॉपर बन जाता था, तब वो निकलती होती थी बाहर। तो इस तरह से मतलब बच्चों को आदत हो गई थी कि उन्होंने अपना बेड वगैरह खुद ठीक करना है। तो आज का मैं रूटीन ज़रा सी बता दूं। आज मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी है। मैं उसके घर पहले नहीं गई, बाकी सब लोग गए हुए हैं, तो वहाँ जाऊंगी आपसे। और थोड़ा सा उसका बहुत अच्छा वो कुकिंग वगैरह बहुत अच्छी करती है, टेबल के लेआउट वगैरह बहुत अच्छे करती है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस होगा आप सब लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। उससे मैंने इजाज़त ले ली है, वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी मैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के दिन की तरफ कि आगे आज क्या होता है। शायद लेके जा रही हो जो चेंज करवाने हैं ना तुमने, ये वो सारे कपड़े, उधर की थोड़ी सी वीडियो बना ला ना। अच्छा जी, ये बहुत प्यारे सूट्स आए हैं हिना की तरफ से, ब्लॉक प्रिंटेड सूट्स हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं, उसने कहा कि। और ये लॉन इसकी बहुत अच्छी है, ब्लॉक प्रिंट, बहुत कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। ये रेड एंड वाइट ये भी है। पता मुझे इसका हिना का, नबीला, सैमीज़ बाय नबीला का, इन सब का मुझे होता है। इतनी टैलेंटेड हैं ये लोग, इतनी टैलेंटेड हैं, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इनको, पाकिस्तानी क्राफ्ट को ज़रूर। प्यारे हैं ना इरशाद, सारे प्यारे हैं। कैसा है दुपट्टा इरशाद? प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं ना दोनों। अच्छा जी, इनके बारे में मैं कल बताऊंगी और कल दिखाऊंगी आपको। आज के लिए वीडियो काफ़ी। अच्छा जी, बेडशीट्स की सारी वीडियो बना के और सब कुछ करके मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। अब इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूंगी, लेकिन ये वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अभी मैंने जो नया सूट मेरा ग्रे सिल्क का है, बहुत प्यारा लग रहा है, वो मैं जो मेरी फ्रेंड आई थी आमरा, वो लेकर आई थी मेरे लिए। तो वो मैं अब अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी उसकी हाउस वार्मिंग पे, और तैयार होंगी और कुछ पिक्चर्स और आपके साथ सूट शेयर करूंगी कल इंशाल्लाह ताला। मिलेंगे कल खुशियों के साथ इंशाल्लाह ताला। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं